नमस्कार मेरे दोस्तों, आपको अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जो विख्यात है, जो जाने जाते हैं। इससे आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर ही लेते हैं तो थोड़ी सी ये भी जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से और कब कैसे, कि कौन इसको क्या खोजे गए थे, कब। तो जब इसमें बात आती है 1826 की, सॉरी, जब 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस जो चार्ल्स मेसन एक नाम का व्यक्ति थे जिसका ध्यान इसके ऊपर गए थे। क्यों गए थे कि हड़प्पा जो गांव है वो कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के जो गांव थे वहाँ के लोग क्या करते थे, सारी ईंटें जो है ना, ये जो इसका जितने नीचे में सारी ईंटें रहते थे तो उसको क्या करते थे, नीचे में अपने घर बनाने के लिए नीचे से कोड़ के मतलब मिट्टी को हटा के ईंटें निकाल के क्या करते थे, घर बनाते थे। तो उसको ध्यान गया कि यहाँ के लोग जो है सारे नीचे से ईंटें निकाल के यहाँ घर बना रहे हैं। तो इसका नीचे में क्या है, कोई पुराना सभ्यता होगा, कोई नगर बसे हुए, तब तो नीचे में ईंटा निकल रहा, कुछ प्राकृतिक का देन है। वो सब बात ध्यान में गए, लेकिन फिर भी उस समय इग्नोर कर दिया गया था और उसके बाद फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो इनके ऊपर जब ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आगे चल के क्या हुआ, जब 1800 उस दौर की बात आती है, जब समय आ गई 1853, जिस समय 1853 से 1856 के दौर तक। जब 1853-1856 के दौर में भारत में रेलवे के जो काम चल रहे थे, जिसमें भारत में प्रथम रेलवे चली थी 1853 में। उसी समय जो 34 किलोमीटर चले थे मुंबई और थाने के बीच से। तो उसी समय 2 पॉइंट पे, मतलब पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान और भारत जो है ना एक ही में रहते थे, एक ही में थे उस समय, तो एक ही देश थे। तो जो 2 पॉइंट आप देखिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पहले पॉइंट लाहौर से लेकर कराची, ये लाहौर से लेकर जो कराची के बीच जो प्लेटफॉर्म की मतलब ट्रैक बन रही थी, रेलवे ट्रैक, तो उसे जब खनन होने के बाद उस पर क्या हुआ, वो जो मतलब ईंटें मिलने लगे, पुराने चीजें मिलने लगे, मकान मिलने लगे। तो उसको तो क्या कि जो, और वहाँ पे इसके बगल में हड़प्पा एक गांव के नाम था, हड़प्पा जो है ना एक गांव का नाम था जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपको बता ही दिया अभी तुरंत। तो उस गांव के लोग उस पे जैसे सारे को नजर गए तो देखे कि इस गांव में ईंटें निकलते हैं। तो उसको थोड़ी सी जब खुदाई की तो उस पे पता चला कि एक पूरा के पूरा नगर का नक्शा ही बनकर उभर आया अंदर से। यानी पता चला कि थोड़ी सी मिट्टी हटाने पे पूरे मतलब यह कि जिस नगर होता है ना उस तरह के बस इसका जमीन के अंदर बसे हुए थे। तो इसीलिए इसे पहले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। लेकिन हड़प्पा जब प्रथम बार खोजा गया तो हड़प्पा में इसका इस सभ्यता का प्रथम बार हड़प्पा स्थान को उत्खनन हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते थे। तो इसलिए क्या कहते, उस समय सरकार अपने सारी चीजें जब्त कर लिए थे, उस पे वहाँ पे किसी नागरिक को आने जाने से रोक दिया। उसके बाद फिर जब खुदाई होने लगी तो फिर आगे चल के फिर आ गई 1921। तो वो हड़प्पा सभ्यता को ये वाली बात जाके उस हड़प्पा का जब खुदाई हुआ तो 1921 में जाके हुआ। कब हुआ था, 1921 में हुए थे। तो जब 1921 में हुए थे तो जो 1921 में हड़प्पा सभ्यता के खुदाई हुए तो वो किसने किए थे, वे किए थे दयाराम सानू 1921 में किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। और उसके बाद फिर 1922 में जो R.D. बनर्जी किए थे, राखालदास बनर्जी, R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी कहते हैं। ये किए थे कब, ये किसका हुआ, ये है मोहनजोदड़ो का। ये मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा भी एक गाँव था, वो पाकिस्तान में पड़ते हैं।
मोहनजोदड़ो। और उसके बाद क्या हुआ, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किए। कब के, तो 1922 में किए थे। कहाँ पर थे, ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में। कहाँ है, प्रेजेंट भी है पाकिस्तान में। उस समय के हिंदुस्तान में थे, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान में हो चुके हैं। ये भी पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो फिर जब बात आई कि खुदाई करने की, तो आपको ये बात याद जान लेनी चाहिए कि जो मतलब खोज हुए थे उस दर में 1921 से लेकर जब तब तक 1947 तक लगभग भारत पाकिस्तान मिला के लगभग 40 ऐसे स्थल थे, लगभग 40 स्थल को खोज हो चुके थे। मतलब 40 ऐसे शहर थे जिसकी खोज हो चुकी थी। और फिर उसके बाद 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान की बंटवारा हो चुके थे, तो उसके बाद आपको फिर लगभग इस सभ्यता में 14 से 1500 के बीच तक स्थानों की शहर की मतलब खोज हो चुकी थी। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कि आपको एग्जाम में पूछ लेगा कोई, एग्जाम में आपको पूछ लेगा क्या कि बताइए कि सबसे ज्यादा मतलब जो है ना, क्या बताया आपको कि पाकिस्तान जो आजाद हुआ उसके भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, तो तब तक 1947 तक जो है ना, 1921 से 1947 तक 40 ऐसे नगरों की खोज हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ऐसे 40 नगरों की खोज हो चुकी थी। तो फिर भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद टोटल की जब गिनती की जाए, तो लगभग 1400-1500 तक के बीच की शहरों की जो उसका खोज हुई थी वो हो चुका था। तो सबसे ज्यादा जो अभी शहर खोजे गए हैं भारत में कितने शहर मिले हैं, लगभग 925 मिले। पाकिस्तान में 475 मिले, 475 शहर के खोजे गए। उसके बाद फिर आता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मात्र 2 ही शहर खोजे गए थे, 2 ही शहर मिले। उसके ये चीज आपको 3 में याद रखें कि पाकिस्तान में टोटल कितने शहर खोजे गए हड़प्पा सभ्यता की, पाकिस्तान में 475 और भारत में टोटल कितने मिले, 925। अफगानिस्तान में मात्र 2 ही मिले। तो इसे सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, थोड़ा इस फिगर से आप समझिएगा। जो यहाँ पे जो इसके हड़प्पा की समय जो है ना, ये पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध नदी का आप जानते होंगे जिसे सिंधु नदी कहते हैं। ये सिंधु नदी, इसके आसपास, इसके किनारे पे जो है ना, सबसे ज्यादा नगर की खोज हुई, सबसे ज्यादा शहरों की खोज हुआ सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते थे। और हड़प्पा सभ्यता की प्रथम बार खोज हुई तो इसे हड़प्पा सभ्यता लोग करने लगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारी गंगा नदी है, तो गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच, गंगा और सिंधु नदी के बीच से जो निकलती है सरस्वती नदी, हालांकि ये तो अभी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। सरस्वती नदी जो इसके बीच सबसे ज्यादा मिली, इसके बीच, इसके किनारे जो सबसे ज्यादा शहर जो है ज्यादा उस पे मिले हैं। तो इसीलिए से लोग बोले कि सरस्वती सभ्यता भी क्यों नहीं कहा जाए, लेकिन वो सब तो बात हटाई। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो शहर के मिले हैं वो कहाँ, सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। और इसे पहले जब पता चला था तो ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ का, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे प्रथम बार खोजा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो खोया गया तो 1921 में, किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद और ये 1-2 पॉइंट और आपको बता देते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, ये इसका जो लिपि थे, इसका लिपि चित्रात्मक थे, मतलब भाव चित्र किसी भी अपना भाषा को जो है ना, किसी भी अपने मन के भावों को व्यक्त करते थे चित्र के द्वारा, अपने चित्र बना के, चित्र दिखा के उसको अपने मन की बातें प्रकट करती थी। और इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की भी सभ्यता कहे जाते हैं। और आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे मतलब पूजनीय
कौन से पशु जो पूजनीय माना जाता है, कौन से देवता को पूजनीय माना जाता है, तो शिव भोलेनाथ से बोलते हैं, उसको पूजनीय देवता माना जाता है शिव को। और ये जो मिस्र की सभ्यता, ये जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ऐसे कांट शिव की सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें जो है ना, इसमें मुख्य मतलब जो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे, ये क्या करते हैं, इसका मुख्य क्या था, इसका व्यापार, इसका कैसा व्यवसाय चलता था, इसका जो है सब व्यापारिक थे। इसका मतलब जितने भी थे व्यापार थे, इसका जो व्यवसाय थे उनका व्यापार थे। और इनके नाप और तौल में 16 अंक के प्रयोग करते थे, 16 अंक के प्रयोग करते थे नाप और तौल में। और फिर आपको यह क्वेश्चन और आपको पूछ दिया जाएगा, वहाँ सबसे ज्यादा जो क्या चीज की खेती होती थी, तो सबसे ज्यादा कपास की खेती होती थी। क्या चीज का? कपास की। सबसे ज्यादा कपास की खेती उगाई जाती थी। और फिर गेहूं भी हो गया, गेहूं भी उससे उगाई जाती थी। कपास मतलब सबसे ज्यादा का खेती किया जाता था। और ये सभ्यता थी ना, इसमें से पानी के निकास के लिए जाने जाते थे। पानी इसमें जो है ना बहुत पानी निकालने के लिए जो है ना इतना अच्छे रास्ते बनाए थे कि ताकि एक एक बूंद पानी जो रास्ते से अपना निकल जाए। नाली की सुविधा थी, बहुत अच्छी नाली की सुविधा थी। और उसके बाद ये हो गई। और फिर नाली की सुविधा थी। और आगे चल के क्या होते थे, जो घर बनाया हुआ था, तो इसका जो मुख्य मार्ग की जो सड़क थे, इनका मुख्य सड़क थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर के मुख्य सड़कें थे, ये कितने थे? 10.5 मीटर 10.5 मीटर चौड़ी थी। इतना चौड़ा सड़क था, जो रोड रहते हैं इतना चौड़ा सड़क था, 10.5 मीटर। और फिर ये हो गया। और फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजे हुए थे, तो सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, लोथल, जो कि कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल आपके इतना भी आपका परिचय दिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर अगले वीडियो में आपको इसके जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। और इसमें से आपको जो भी पॉइंट छूट गए होंगे सारे पॉइंट आपको बता दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अगर जो ये सब आपका वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास ये वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू।